उधर पेपर लीक के विवादों के बाद आज आखिरकार नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा हुई। लाखों छात्रों और उनके माता पिता के लिए आज की दोपहर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। प्रयागराज जैसी जगहों पर जहां प्रशासन मुस्तैद दिखा और छात्रों को राहत मिली, वहीं अकोला, भोपाल और अहमदाबाद जैसी जगहों से जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। कहीं बुनियादी सुविधाओं का अभाव दिखा तो कहीं नियमों की अस्पष्टता के चलते भारी कश्मकश देखने को मिली। एग्जाम कैसा गया? ठीक गया। पहले से बढ़िया गया है। हाँ अच्छा, थोड़ा टफ था उस बार से। थोड़ा टफ था। टफ और इजी के बीच में था। नीट परीक्षा देने वाले युवाओं की धड़कनें आज एक बार फिर तेज थी। मौका था नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा का। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल था जिनके सपनों पर हालिया विवादों ने ग्रहण लगा दिया था। जी मीडिया की टीम ने नीट सेंटर्स पर पहुंचे छात्रों से उनके इस बार की परीक्षा के बारे में बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। सर पहले भी ठीक थे, अभी भी ठीक है। होना होगा तो हो ही जाएगा, अभी भी उम्मीद है। पेपर मॉडरेट टू टफ था। पिछली बार जो 26 का हुआ था वो इजी आया था, इस बार थोड़ा टफ था। पहले मेरा ज़्यादा अच्छा गया एज कम्पेयर टू आज वाला। पहले वाला थोड़ा इजी था। फिजिक्स टफ लगा थोड़ा, केमिस्ट्री मॉडरेट था और बायो इजी था। बायो अच्छा था, फिजिक्स केम ठीक था, कंसेप्चुअल था। मतलब ऐसा था कि पहले से थोड़ा पेपर कंसेप्चुअल था। हाँ। ज़्यादा टफ फिजिक्स था, पिछली बार इजी था पर इस बार फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ था। थोड़ा क्वेश्चन पिछली बार से बहुत अच्छा है और पिछली बार था कि थोड़ा मतलब मॉडरेट क्वेश्चन था या इजी क्वेश्चन था। इस बार थोड़ा है कि हार्ड भी क्वेश्चन आया और लेंदी क्वेश्चन आया, बड़ा क्वेश्चन आया। इस बीच विवाद की तस्वीरें भी सामने आई। नीट की परीक्षा में हिजाब और धार्मिक प्रतीकों को लेकर अहमदाबाद से लेकर अजमेर तक हंगामा हुआ। अजमेर में छात्रा को जब परीक्षा केंद्र पर बुर्का हटाने को कहा गया तो उसने साफ मना कर दिया। आंटी ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है, हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे। विवाद इतना बढ़ा कि छात्रा ने एग्जाम छोड़ने तक की चेतावनी दे दी। हालांकि समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ और उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। भोपाल के नीट परीक्षा केंद्र पर उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब परीक्षा केंद्र के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एक युवती हिजाब हटाने को तैयार नहीं हुई। अभिभावकों का आरोप है कि ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है। एक समुदाय के छात्रों से धार्मिक प्रतीक उतरवाए जा रहे हैं तो दूसरे को छूट मिल रही है। इसे लेकर सेंटर्स पर भारी आक्रोश देखने को मिला। स्टूडेंटों के हाथों से कलावा, गला में से उनको माला सब निकाली गई, पर एक कम्युनिटी के हिसाब से उन्होंने अपने बच्चों को बाहर बुलाया और बाहर बुला के प्रिंसिपल ने उससे माफी मांगी और उसके बाद वो बच्चे सब उनके धर्म के हिसाब से जो हिजाब है वो पहन के गए। कंठी, मुट्ठी, इयररिंग सब निकाल लिया है, पर मुसलमान को हिजाब पहन के परीक्षा देने दिए है। हमारे के साथ क्यों ऐसा अन्याय है हिंदू के राष्ट्र में? प्रयागराज से लेकर अकोला तक की तस्वीरें अलग कहानी बयां कर रही थी। प्रयागराज प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा दिखा। वहां के 47 केंद्रों पर सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अकोला के मुर्तजापुर में हालात अलग थे। वहां परीक्षा केंद्र के बाहर अभिभावकों के लिए न तो बैठने की व्यवस्था थी और न ही पीने के पानी का इंतजाम। भीषण गर्मी में परेशान माता पिता ने प्रशासन की व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। अटी तर काही स्टॉल नाही, काही नाही, उन्हात राहा लागून राहिलं आम्हाला उभं, पाणी बी नाही सुद्धा प्यायले। कोल्ड ड्रिंकचं दुकान बंद होतं, त्याला सांगितलं की पोलीसवाल्यांनी बंद केलं म्हणे, त्याला पाणी विकू नाही देऊ राहिलं। आता पॅरेंट्स लोक इथं आलेले आहेत बाहेर गावून दुरून। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने तुरंत अपने घर जाने के बजाय एयरपोर्ट पर ही इंतजार करने का फैसला लिया। वजह साफ थी, दोपहर 2 बजे से नीट की परीक्षा शुरू होनी थी। प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि उनके मूवमेंट से छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी हो। बहरहाल आज नीट की परीक्षा संपन्न हो गई। जहां प्रयागराज जैसे शहरों में सब व्यवस्थित रहा, वहीं अकोला, अहमदाबाद, अजमेर और भोपाल जैसी जगहों पर अव्यवस्था और नियमों की अस्पष्टता ने
छात्रों और अभिभावकों को परेशान किया। भविष्य में इन विवादों से बचकर एक सुचारू परीक्षा प्रक्रिया की उम्मीद हर कोई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।